नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं फिर एनालिसिस। तो आज हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड पे, डीएक्सआई पे, 10 इयर्स बॉन्ड पे, नेस 100 पे, मेजर फॉरेक्स करेंसीज, माइनर फॉरेक्स करेंसीज और क्रिप्टो करेंसीज पे। ठीक है जी? तो कल के लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। कल मेरा कुछ पोर्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसलिए आपको थोड़ा-सा आधा-अधूरा सुनाई दिया होगा। मतलब थोड़ा-सा डिस्टिंग्विश करने में दिक्कत हुई होगी कल। पता नहीं ब्लैंक हो गया मेरा ऑडियो कैसे? चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो गोल्ड पे कल क्या हुआ? कल मैंने क्या बात की थी आप लोगों से, देखिए कितना अच्छा मॉर्निंग स्टार दिया है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में गोल्ड ने। बोला था 35 के ऊपर बाय करना है, 43-44 तक, राइट? यही बोला था। ये इतना अच्छा मॉर्निंग स्टार दिया है। अगर बाय किया होगा तो क्या बना? 44 तक अगर निकल गया होगा तो भी 56 पिप्स। अच्छा सा रोका होगा, रखे रहे होंगे तो भी 170 पिप्स लगभग, ठीक है? तो ये बना। तो इसलिए देखिए मैं टिप्स नहीं देता हूँ, मैं एनालिसिस करके बताता हूँ कहाँ जाने से क्या होगा। मतलब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, नीचे जाएगा तो क्या होगा, क्या करना है, ये बताता हूँ। मैं कोई सिग्नल नहीं देता हूँ, दे सकता हूँ लेकिन वैसा मैं करूँगा नहीं। मैं चाहता हूँ आप लोग सीखो, मेरी तरह जैसे मुश्किल से सीखा हुआ बंदा ना, मतलब मजबूरी में सीखा हुआ बंदा हूँ मैं, तो उसी तरह आप भी सीखो, सीखोगे तो कमाओगे। फिर आपका जो टेक्नीक है ना, आपका जो सिस्टम है ना, कोई भी फेल नहीं कर पाएगा। तो आप लोग सीखो क्या करना है, कैसे करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, मार्केट किधर जा सकता है, कहाँ मूवमेंट हो सकता है, क्या मूवमेंट होने से क्या करना है, ये सारा चीज़, ठीक है? तो आज का पहले शुरू करने से पहले ना, थोड़ा बहुत न्यूज़ देख लेते हैं, फंडामेंटल न्यूज़। देखिए शाम को 7 बजे पीसी इंडेक्स, कोर पीसी इंडेक्स हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ठीक है? ये मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकता है, इनफैक्ट कर भी देगा, मेरे को लगता है ऐसे है रहा है, ठीक है? और ये एक दूसरा है 8:30 बजे, शाम को 7 बजे कोर पीसी इंडेक्स, बाकी 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर और ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर, ठीक है? 8:30 बजे रिवाइज़ सीओएम कंज्यूमर सेंटीमेंट, ठीक है? और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है 8:30 बजे न्यू होम सेल्स। तो थोड़ा-सा सावधान रहिए, ठीक है? पीसीई न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। पीसीई, जीडीपी और नॉन फार्म पेरोल एनएफपी, ये सारा न्यूज़ जो है ना, काफ़ी हाई इम्पैक्ट रहता है। तो कोशिश करिए इस टाइम जो है ना अपना पोज़ीशंस क्लोज़ करके चलिए या स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, ठीक है? डीएक्सवाई जो है ना, प्रीवियस लो को भी टच कर दिया है इसने ना, इसको भी टच कर दिया है, तोड़ा नहीं है, ठीक है? इसके नीचे नीचे नहीं गया है, ठीक है? कुछ फंडामेंटल न्यूज़ का सपोर्ट नहीं है, इसलिए ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, लेकिन अगर देखी जाए बड़े टाइम फ्रेम में, देखिए ये एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न है। डबल बॉटम जैसा पैटर्न के बाद इसने एक बुलिश एंगल्फिंग दिया है, ठीक है? तो क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है कि ऊपर जाना चाहिए मार्केट को, तो पहला रेजिस्टेंस आएगा फिबोनाची 23 का 102.35, ठीक है? उसके बाद 102.72, उसके बाद 103.01, ठीक है? नीचे की तरफ सपोर्ट आएगा 100, अभी तो नीचे अपने सपोर्ट में ही है, ठीक है? ये जो है ये सपोर्ट ही है, ठीक है? 101.8 का लेवल है, ठीक है? सपोर्ट में है ऑलरेडी और सपोर्ट से टकरा के एक बुलिश एनगल्फिंग दिया है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। ऊपर जाना चाहिए। अगर न्यूज़ के दौरान टूटेगा तो फिर नीचे आएगा, नीचे सपोर्ट रहेगा 100.80, ठीक है? 100.80 इम्पोर्टेंट है। मंथली टाइम फ्रेम में 2 बार इससे टकरा चुका है, ठीक है? 1-2, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 100.80। तो मार्केट तोड़ता है तो 100.80 जाएगा, ठीक है? और नहीं तोड़ता है तो ऊपर का लेवल मैंने दे दिया है आपको। गोल्ड में कल के लेवल्स हैं ये, ठीक है? गैप अप ओपन हुआ है, दिखा रहा है, ठीक है? ये कल के लेवल से आज का लेवल मैं ड्रॉ करके आज का लेवल मैंने ड्रॉ कर लिया है। कल का हाई है 46, 2046, कल का लो है 2031, ठीक है? और कल का पाइवोट है 38, ठीक है? छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में क्या करना है इस पे डिस्कस करेंगे। अभी बाई पे है, बाई पे बने रहिए, मार्केट 2058 तक जा सकता है, ठीक है? और 2058 के बाद अगर जाता है ऊपर, कहाँ जा सकता है वो भी देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट टारगेट होगा 2078, ठीक है जी? अगर 58 को तोड़ता है तो बाई पे बने रहिए 2078 के लिए, ठीक है जी? हो गया। अभी मार्केट अगर कहीं पे यहाँ शॉर्ट मत कीजिए, शॉर्ट करना रिस्की रहेगा। मार्केट अगर 46 को तोड़ता है नीचे की तरफ और क्लोजिंग देता है, मान के चलिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एक रेड कैंडल ने क्लोजिंग दिया।
अगला जो रेड कैंडल क्लोज देगा उसके नीचे क्लोज देगा तभी एंट्री कीजिए, अदरवाइज एंट्री मत कीजिए, धोखा हो सकता है। ठीक है, समझ गए आप? तो ये करना है। उसी तरह 58 के ऊपर क्लोजिंग देगा तभी बाई करना है, क्लोजिंग देगा अगला कैंडल उसकी ऊपर, पिछले कैंडल से ऊपर क्लोजिंग देगा तभी बाई करना है। ठीक है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम में, 4 घंटे का टाइम फ्रेम में देखना है। अच्छा, नीचे 46 के नीचे क्लोजिंग देता है, शॉर्ट करिए। ठीक है, इससे पहले बीच में कहीं शॉर्ट मत करिए, बीच में कुछ नहीं करना। 46 के नीचे क्लोजिंग देता है, शॉर्ट करिए 38 तक। 38 के नीचे क्लोजिंग देता है, शॉर्ट करिए 31 तक। 31 के नीचे क्लोजिंग देता है, थोड़ा सा 200 में ऊपर आ गया है, 2020 तक। ठीक है जी, तो यही स्ट्रेटेजी रहेगा। ऊपर की तरफ 58 का लेवल है और उसके ऊपर 78 का लेवल है, और कुछ खास करने को नहीं है। एक बार फिबोनाची भी चेक कर लेंगे। अगर मार्केट यहाँ से गिरता है नीचे तो 44 तक आ सकता है। पहला लेवल 48, अभी ऑलरेडी फिबोनाची 23 पे है। फिबोनाची मार्केट 44 से बाउंस बैक ले सकता है। ठीक है, कहाँ से बाउंस बैक? ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ये है रिट्रेसमेंट पॉइंट। ठीक है, यहाँ से बाउंस बैक ले सकता है, 41 से भी बाउंस बैक ले सकता है। ठीक है, मार्केट को अपने सेलिंग तो करनी है करीबन 38 तक। ठीक है, बट बाउंस बैक इन जगह से ले सकता है। ठीक है, 41 से भी बाउंस बैक ले सकता है, 44 से भी बाउंस बैक ले सकता है। मार्केट अगर 38 को तोड़ देता है नीचे की तरफ तभी शॉर्ट में बने रहना है, अदरवाइज क्लोज करना है पोजीशन। ठीक है जी, 50-60% करेक्शन तो बनता है। 37-38 तक मार्केट आ सकता है, अगर नीचे आया तो। ऊपर गया तो बता दिए मैंने। यूएस 10 है ना, 3.90 को वापस वापस आ गया 3.90 में ना। पिछला जो रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट की तरह, सपोर्ट जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, उसके ऊपर आ गया मार्केट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहता है। तो ऊपर की तरफ 200 एमए का एक सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, 200 एमए 3.99 मतलब 4। ठीक है, 4% का एक रहेगा। हो सकता है कि ये जो 100 एमए से टकरा रहा है यहाँ से भी नीचे चला जाए। ठीक है, रेजिस्टेंस ये एरिया तो रेजिस्टेंस एरिया है, अभी यहाँ से टकरा के नीचे चला जाए, हो सकता है। दोनों चीज हो सकता है। नीचे की तरफ एक्सट्रीम सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 3.58। ठीक है जी, एक और रेजिस्टेंस मैं दे देता हूँ 4.10, जाएगा नहीं यहाँ तक, बहुत ज्यादा सा 200 एमए। अभी 100 एमए से टकरा के हो सकता है नीचे चला जाए। नेस 100 खेल रहा है। ठीक है, 23 से ऊपर जा रहा है अभी 23। ठीक है, अगर ये हाई, ठीक है, 23 फिबोनाची 23 यानी 16,610 के नीचे क्लोजिंग देता है तो 16,400 के लिए सेल कर सकते हैं। फिलहाल सेलिंग नहीं बनता है। अगर 16,610 से बाउंस बैक देता है, बाइंग बनता है। ठीक है, अगर 16,610 को तोड़ के नीचे जाता है तो सेलिंग बनता है, अदरवाइज मुझे सेलिंग का कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है। ऊपर ही जा रहा है ये तो, 23 से ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, मार्केट अगर 16,900 को तोड़ता है, ठीक है, तो अगला लेवल होगा 17,168 का। ठीक है, 16,900 लेवल को तोड़ता है, सॉरी दो लेवल होंगे। पहला लेवल होगा 16,958 को 58, और दूसरा लेवल होगा 17,168। जीबीपी यूएसडी कल जैसे मैंने बोला था कि 1.2610 से बाउंस बैक ले सकता है। देखिए एग्जैक्टली 1.261 से बाउंस बैक ले लिया, अभी ऊपर जा रहा है। जाने दीजिए, जहां तक जा रहा है आएगा नीचे ही। ठीक है, मेरे ख्याल से वापस वेट करना चाहिए 1.26 या 1.25 लेवल का। ठीक है जी, और दूसरे तरह से देखेंगे तो ये एक ऊपर एक डायनामिक रेजिस्टेंस बना रहा है सीरिया से 1.27 से टकरा के फिर से नीचे जाए। ठीक है, इसको तोड़ेगा तो ही 1.28 या 1.29 लेवल पे जा सकता है, 29 लेवल पे। ठीक है, नहीं तोड़ेगा नीचे आएगा। एक देखिए, देखा जाए तो एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा बना रहा है। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि फॉलिंग वेज टाइप का बना रहा है, फॉलिंग वेज टाइप का। तो इसके अंदर इसको घूमना चाहिए, नीचे की तरफ 1.26 और ऊपर की तरफ 1.271। ठीक है जी,
हो गया, जब तक तोड़ेगा नहीं ऊपर नहीं जाएगा। इसको भी हटा देते हैं। अब थोड़ा क्लियर है चीज़ें, ठीक है। देखिए अगर देखा जाए तो ये एक चैनल के अंदर घूम रहा है, तो घूमते-घूमते धीरे-धीरे इस जगह पे आना चाहिए कहीं पे ना 1.257 जहाँ पे मेजर बाइंग बन सकती है। यूरो यूएसडी वापस अपने रेजिस्टेंस पे पहुँच गया है, ठीक है? ये इसका रेजिस्टेंस है। इसको 3 बार अटेम्प्ट कर लिया है ऑलरेडी, लेकिन तोड़ नहीं पा रहा है। अगर इसको तोड़ेगा तो ही अपसाइड है, कहाँ तक है वो भी देख लेंगे। सीधा 1.12, ठीक है जी। अगर नहीं तोड़ता है तो सीधा नीचे आना चाहिए इसको। नीचे किस लेवल पे आ सकता है ये देख लेते हैं। ये मैं थोड़ा बिगर टाइम फ्रेम में बोल रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए मुझे। अगर 1.10 को नहीं तोड़ता है, ठीक है, तीसरा अटेम्प्ट है, नहीं तोड़ता है, नीचे आता है, तो मोटा-मोटा 50% तक आना चाहिए, 72, 1.072 एरिया तक, ठीक है। अगर तोड़ देता है तो 1.12 में जाएगा, ठीक है। एओडी यूएसडी अपने ट्रेंड लाइन पे है, अब मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से बाइंग आनी चाहिए। यहाँ से सेलिंग आएगा सीधा 50-60% करेक्शन 0.666 0.663, ठीक है जी। ये रहेगा बाइंग लेवल्स, अभी शॉर्ट रहेगा। एनजेडी यूएसडी लगभग अपने ट्रेंड लाइन पे है, इसके ऊपर मुझे नहीं लगता बाइंग आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 0.63 लेवल तक जा सकता है। उसके ऊपर मुझे जाता हुआ नहीं दिख रहा है, नीचे आएगा 50-60% 617 और 615 लेवल तक आ सकता है, ठीक है, गारंटी नहीं है। देखिए इसने लोअर लो नहीं बनाया, यूएसडी जेपीवाई लोअर लो नहीं बनाया, बल्कि एक हायर लो बना के ऊपर जा रहा है। तो उम्मीद है कि इसको ऊपर जाना चाहिए, ठीक है जी। जब तक 144.91 को नहीं तोड़ता है तो फर्दर अपसाइड नहीं बनेगा। कहाँ तक? 145.92 144.9 को तोड़ेगा तो ही 145.92 में जाएगा। अगला लेवल होगा 146.52 अगर ऊपर जाता है तो, ठीक है। फर्दर अगर अपसाइड बनता है तो जाएगा कहाँ तक? 147.40, ठीक है। ये 3 लेवल है ऊपर की तरफ, अगर तोड़ता है तो। अदरवाइज नीचे आएगा, जब तक ये हाई को नहीं तोड़ेगा और एक हायर हाई नहीं बनाएगा, तब तक अपसाइड नहीं बनता। हाँ, लोअर लो नहीं बना रहा है, हायर लो बना रहा है। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है रिवर्सल का, लेकिन ये कहाँ तक जाता है? जब तक ये जो लेग है, ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक ये इसका बुलिश रिवर्सल हुआ है बोल के ये क्लियरिटी नहीं आएगी, ठीक है जी। यूरो जीबीपी ने अपना टारगेट अचीव कर दिया है 0.868 वाला, अभी नीचे आ रहा है। तो कहाँ तक करेक्शन होना चाहिए? 50-60% करेक्शन फिर से। बाइंग कहाँ से करना है? बाइंग करना है कम से कम 0.864 लेवल पे आता है या 0.863 लेवल पे आता है तो ही बाइंग कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट इसका ऊपर की तरफ होगा 0.87 0.878, बीच में कुछ है क्या एक बार देख लेते हैं। जब प्राइस एक्शन को देख के ये पता ना चले कि मार्केट ऊपर की तरफ कहाँ जा सकता है, तब फिबोनाची यूज करना चाहिए। फिबोनाची का यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। मुझे पता नहीं चल रहा है कि इस हाई पे जाएगा कि इस हाई पे जाएगा कि इस हाई पे जाएगा, मुझे पता नहीं चल रहा है। मैंने क्या किया? फिबोनाची भी यूज किया। फिबोनाची बोल रहा है, एक्चुअली फिबोनाची लेवल्स क्यों काम करते हैं? क्योंकि इस लेवल पे बल्क ट्रांजेक्शन होते हैं। यहाँ पे ज्यादातर शॉर्ट होगा। देखिए अभी फॉर एग्जांपल मैं अगर ये फिबोनाची क्या लेवल है? 61 का लेवल है, ठीक है, 0.61 का लेवल। देखिए यहाँ पे शॉर्ट होना चालू हो गया, शॉर्ट बन रहा है ना, ये देखिए सीधे ही 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बेयरिश एंगल्फिंग दे दिया, ठीक है। तो इस तरह का होता है, बल्क ट्रांजेक्शन लोग करने लगते हैं फिबोनाची लेवल्स पे, इसलिए फिबोनाची ज्यादा करेक्ट टूल है, इफेक्टिव टूल है। तो अगर इसको तोड़ के ऊपर निकलता है तो 0.8718 वाला टारगेट रहेगा, ठीक है। लेकिन नीचे 50% 60% करेक्शन होना चाहिए पहले, इससे पहले 50% 60% करेक्शन होने से ही हेल्दी करेक्शन बोला जाएगा और उसके बाद ऊपर जाएगा तो अच्छी बात है। 864 863, ठीक है। इस लेवल तक मार्केट को आना चाहिए, हो सकता है कि 78% भी आ जाए। तो इस एरिया में लेयरिंग कर सकते हैं 50%, 864 0.863 0.861 के बीच में, ठीक है। 0.864 से 0.861 के बीच में लेयरिंग कर सकते हैं, मार्केट इसके बाद ऊपर जाएगा। कैट सीएचएफ ने ट्रेंड लाइन जो बनाया था मैंने पिछले दिन, उसको तोड़ा, ठीक है।
अगर देखी जाए तो ये ट्रेंड लाइन को मैंने बनाया था, ठीक है, एक रफली एक ट्रेंड लाइन बनाया था, इसको तोड़ा, ठीक है, और नीचे मेरे लेवल तक आया, यहाँ से बाइंग बनती है 643 लेवल, मैंने पहले भी बोला 643 लेवल 642 लेवल में बाइंग करना है, ठीक है, 643 लेवल पे बाइंग करना है, 64 का 0.64 का स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है, ये बात हुई थी हमारी, है ना। तो आपने इस एरिया में बाइंग की होगी तो इतना प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है, आपको बाइंग में बने रहिए। टारगेट है 0.6497, ठीक है जी, 0.6497 का टारगेट है। मार्केट अगर नीचे आता है, इस लेवल से भी बाई कर सकते हैं, इस लेवल पे अगर बाई करेंगे तो 0.642 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, 0.6420 का, ठीक है जी। अगर इस लेवल पे बाइंग है तो 0.640 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा 649 का। धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा, वेट कीजिए, टारगेट मिल जाएगा। एओडी एनजेडी, एओडी एनजेड का जो टारगेट है, मेन टारगेट है तो 1.090 है, लेकिन मैं इसमें करेक्शन देखना चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है। इसने एक फॉलिंग वेज पैटर्न बनाया था, इसको रिटेस्ट भी कर लिया है, ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जा नहीं रहा है, तो क्या करेगा ये समझ में नहीं आ रहा है। फिबोनाची मैंने खींचा हुआ है, मेरे को ये उम्मीद है कि 50-60% करेक्शन, 74-72 तक करेक्शन अगर बनेगा तो मेरा बाय एंट्री हो पाएगा। तो 50-60% कहाँ तक आता है, 1.0743, 1.072, ठीक है जी। यूएसडी सीएचएफ ने फिर से लोअर लो बनाया, ठीक है, कल न्यूज पे। अभी ये जो लो है, ये देखिए, ये है मंथली लो, पूरे मंथ का, पिछले मंथ का, वीकली ले लेते हैं, पिछले वीक का, ये पिछले बोले तो बहुत सारे वीक पहले का लो है, बोले तो जुलाई में, जुलाई 2023 में ये लो बनाया था। अभी इसी लो पे मार्केट खड़ा है और अभी तक यहाँ से ऐसा कुछ पैटर्न नहीं बनाया है कि मुझे लगे कि ये रिवर्सल है, ठीक है जी। अगर इसको डब्ल्यू पैटर्न या डबल बॉटम मान के चलें, ठीक है, तो इस नेकलाइन को तोड़ना चाहिए, मोटा मोटा 0.859 को जब तक नहीं तोड़ेगा मार्केट, तब तक मैं नहीं समझूंगा कि रिवर्सल है। इनफैक्ट मुझे ये लगता है यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग दिया है, थोड़ा बहुत बाइंग आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब तक ये निकले, अगर इसको मैं डब्ल्यू पैटर्न समझूं, ठीक है, डबल बॉटम पैटर्न समझूं, ठीक है, या डबल बॉटम तो नहीं होगा, डब्ल्यू पैटर्न हो सकता है ये, तो इस नेकलाइन को तोड़ना चाहिए जो है 859 या पिछला जो लो था, ठीक है। अदरवाइज न्यूज अगर खराब आएगा तो और नीचे जाएगा ये, जैसे डीएक्सआई जा सकता है, डीएक्सआई के साथ सिंक है ये, डीएक्सआई नीचे जाता है तो ये भी नीचे जाता है, डीएक्सआई ऊपर जाता है तो ये भी ऊपर जाता है। तो मैं एक हायर लो का वेट कर रहा हूँ, ठीक है, हायर लो अगर होगा तो एंट्री बनेगा, बट ये लोअर लो बना रहा है, फिलहाल कोई एंट्री नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन है। एक और करेंसी पेयर है कैड, ठीक है, अगला सपोर्ट है, वीकली जो सपोर्ट था उसको तोड़ दिया है, अगला सपोर्ट है इसका 200 MA और प्लस 1.30 का सपोर्ट है, ठीक है, लेकिन वीकली सपोर्ट 1.27 का है, यहाँ से काफी बार घूमा है इस एरिया से। ये चार्ट दिखाने का कारण यही है कि देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार मान के चलिए घूमा है, ये चौथी बार है जो इस लेवल पे आ रहा है, तो यहाँ से कहीं से भी रिवर्सल होने का चांस है। मुझे बहुत ज्यादा से ज्यादा जो दिखता है ये 1.27 तक जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। शॉर्ट कर रहे हैं तो करते रहिए, अदरवाइज लॉन्ग अगर करना है इसमें तो 1.27, 1.30 लेवल है, 1.309 लेवल है, लॉन्ग होने के चांसेस है, ऑब्जर्व करते रहिए, वॉच लिस्ट में रखिए। बीटीसी ने अभी तक मेरा टारगेट अचीव नहीं किया, बहुत स्लो चल रहा है, 48,000 का टारगेट है, देखते हैं क्या होता है, कहीं ये डबल टॉप बना के नीचे ना आ जाए, नीचे आएगा तो ये ट्रेंड लाइन पे आ सकता है, 38,000 आ सकता है, अगर डबल टॉप बना के अगर नीचे रिवर्सल देता है तो, ठीक है। अदरवाइज 50-60% करेक्शन होता है तो एंट्री बनता है, 10% 5% पे 10% लॉस, स्टॉप लॉस रखिए, ठीक है। मार्केट अभी ऐसा सिचुएशन में है कि कहीं भी जा सकता है। फिलहाल आरएसआई डेली टाइम फ्रेम में भी ओवरबॉट नहीं है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी ओवरबॉट नहीं है, लेकिन ऊपर है, ठीक है, 60 के ऊपर है, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी ओवरबॉट नहीं है, 50 के ऊपर है, ठीक है। तो ऊपर जाने का चांस ज्यादा दिख रहा है मुझे, तो इस बार 48 दिख रहा है। अगर 50-60% करेक्शन होता है इस लेवल से तो एंट्री बनता है, मान के चलिए कहाँ से, पूछेंगे कहाँ से एंट्री बनेगा,
एंट्री बन सकता है 43,100 या 42,800 लेवल से बाइंग एंट्री। पुराने बाई पे है तो बने रहिए, अदरवाइज अगर नया बाई एंट्री करना है तो 43,100 और 42,800 लेवल पे। इथेरियम जो पिछला टारगेट इसने अचीव किया था 2400 का, इससे काफी नीचे आ गया है, बट एक ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था उसको तोड़ के ऊपर निकला है। अपसाइड टारगेट है 2400 का, नीचे एंट्री नहीं बनती है, बाइंग एंट्री नहीं बन रही है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आता है तो देख लीजिएगा एक बार दोबारा। बोले तो 2217 मतलब 2217 लेवल पे आता है तो बाइंग बनता है, या 2150 लेवल पे आता है बाइंग बनता है। लग नहीं रहा है इस लेवल पे आएगा, आता है तो एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज बाइंग है तो बाइंग में बने रहिए। नया बाई इस पोजीशन में मत कीजिए। टारगेट है 2410। उसके बाद अगला डिस्कस किया होगा पहले भी, 3342 का है नेक्स्ट। डॉट पूरा तोड़ फाड़ के ऊपर निकल गया है, ठीक है। तो मेरा जो 7.89 का टारगेट था उसने अचीव कर लिया है। नेक्स्ट टारगेट है 9.69। हो सकता है थोड़ा बहुत रिटेस्ट करे, या ये भी हो सकता है कि इस लेवल से अगर करेक्शन ले रहा है, ठीक है, ये कोई एक ट्वीजर टॉप का बनाया है, ट्वीजर टॉप टाइप का बनाया है, हो सकता है करेक्शन ले तो देखिए 50-60% करेक्शन अगर होता है 7.2 7.4 लेवल पे आता है, 7.4 लेवल पे आ सकता है, ठीक है। इस लेवल पे आके बाई करिए, बाई कर सकते हैं, करिए नहीं कर सकते हैं बाई। मैं बोलता हूँ ना, बाई करिए सेल करिए, ऐसा मत करिए। अपना अपना दिमाग लगाइए और फिर करिए। अब मेरी नई बाइंग नहीं है, मेरी बहुत पुरानी बाइंग है, इसलिए मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। अगर मैं करता तो यही करता, इसलिए अपने लिए बोलता हूँ, ठीक है, कि बाई करिए सेल करिए। मेरी बॉटम से बाइंग है, लगभग बॉटम से। डॉट में मेरी बाइंग है 3.89 से। 3.89 कहाँ है, 3.7 तक 5 तक मार्केट गया है, ठीक है, और मेरी 89 से बाइंग है। बोलो तो यहाँ इस लेवल से कहीं से बाइंग है, ये रहा। मैं ऑलरेडी वो बहुत ऊपर चला गया हूँ, ठीक है, मैं तो नया बाइंग नहीं कर रहा हूँ। मैं भी ये पूरे चार्ट का 50-60% अगर करेक्शन होगा तब मैं एंट्री का सोचूंगा। रीफ ने भी ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है, क्लोजिंग दे दिया, हो सकता है रिटेस्ट करे और रिटेस्ट करके नीचे आए, ठीक है, रिटेस्ट करके ऊपर जाए, सॉरी नीचे नहीं ऊपर जाए। तो ये देखिए कि करीबन 2000 लेवल पे आता है तो, और वहां से बाउंस बैक लेता है तो बाई कर सकते हैं, अदरवाइज 1900 लेवल का वेट कीजिए, 1970 1900 लेवल का वेट कीजिए नया बाइंग के लिए। सिवा इनू थोड़ा मूवमेंट दिखा रहा है, ठीक है। अब नया बाई पोजीशन है नहीं इसमें कुछ, ठीक है, अगर एंट्री किया है तो रही है बाई में। इसका अपसाइड टारगेट जो है, अगर 10,940 लेवल को तोड़ता है तो फिर 16,890 लेवल का है। डोज कॉइन भी ऊपर जाना चाह रहा है, ठीक है, ट्रेंड लाइन को तोड़ा है इसने, अभी रिटेस्ट करता है करीबन 9100 पे आता है या 8800 पे आता है तो बाई देख सकते हैं, बाई का। सोल 98 पे है, एज जैसा मैंने कहा था, टारगेट की तरफ जा रहा है 104 लेवल, ठीक है, 104 लेवल से ही रिजेक्शन हो पाएगा इसका। अब उसके ऊपर 133.97 है, ठीक है। तो देखिए क्या बन रहा है, चार्ट सॉलिड चार्ट बन रहा है। आरएसआई तोड़ फाड़ के निकल गया ओवरबॉट जोन को भी। कितना आरएसआई चल रहा है, 8790 का चल रहा है, ठीक है। देखिए मैं कब से बोल रहा हूँ, लगभग बॉटम से बोल रहा हूँ आप लोगों को। उससे पहले मैंने क्रिप्टो के बारे में कुछ बोला नहीं है कभी, ठीक है। बॉटम से बोल रहा हूँ, अगर अगर आप लोगों ने लिया होगा तो अब तक आपका जो कैपिटल है वो 4 गुना हो चुका होगा। तो 4 गुना तो मैंने 6 महीने में करवा दिया, 4 टाइम्स तो 6 महीने में करा दिया। मेरे साथ 5 साल बने रहेंगे तो क्या हो सकता है बताइए। टिप्स नहीं देता हूँ, सिंपल लेसन है। सोचिए कहाँ जाएगा आपका कैपिटल। अगर मेरा पिछला सबसे लास्ट पहला वाला वीडियो आपने क्रिप्टो का देखा होगा तो बॉटम से दिया होगा मैंने वो, ठीक है। तो बॉटम से दिया है तो अभी आपका पैसा 4 गुना 5 गुना इनफैक्ट 5 टाइम्स हो चुका है, देखेंगे तो। IOTX बहुत अच्छा क्रिप्टो करेंसी है, कितना अच्छा पैराबोलिक शेप बनाया है इसने और ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। पिछला टारगेट को ये अचीव कर चुका है 5717 को, अभी अगला टारगेट है इसका 71। रिट्रेसमेंट ले रहा है, रिट्रेसमेंट इस एरिया का ही रहेगा मेरे ख्याल से। अगर आपने नया एंट्री करना है तो इस लेवल पे एंट्री करना है, अदरवाइज 50-60% 4146 लेवल का वेट कीजिए अगर डर लग रहा है तो। डर नहीं लग रहा तो यहाँ से एंट्री बनता है, DCA करिए थोड़ा बहुत। इस
ये जो लेग है, इसका 50-60% करेक्शन हो सकता है, ठीक है जी? तो टारगेट पे टारगेट अचीव कर रहा है, यही मज़ा है क्रिप्टो जब बुल रन में आने लगता है, तो सारा टारगेट अचीव होता है, बेयर रन में सब नीचे के टारगेट अचीव होते हैं मतलब सेलिंग टारगेट। तो ये है आज के लिए इतना ही है वीडियो। आपका सपोर्ट मुझे मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है उसके लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है? तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।